हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिया गया वक्र तीन परिस्थितियों पीएच, तापमान तथा क्रियाधार की सांद्रता के संबंध में एंजाइम सक्रियता को दर्शाता है। दोनों अक्ष एक्स तथा वाई क्या प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न में हमें यह जो है वक्र दे रखा है और इसमें हमें बताना है एक्स क्या हो सकता है और वाई क्या हो सकता है। इसके चार विकल्प हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो है विकल्प दे रखे हैं। पहला है तापमान, एंजाइम सक्रियता। दूसरा है क्रियाधार सांद्रता, एंजाइम सक्रियता। तीसरा है एंजाइम सक्रियता, तापमान। चौथा है एंजाइम सक्रियता पीएच। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा पीएच साथ ही साथ तापमान और क्रियाधार की सांद्रता। यह क्या होते हैं इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पीएच और तापमान की, इन दोनों की अगर हम पहले बात करते हैं तो क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं सामान्यतः तापक्रम एवं पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। मतलब हम यह कह सकते हैं कि पीएच और तापमान सक्रिय तब होंगे जब लघु परिसर होगा, इससे ज्यादा हुआ तो वह सक्रिय नहीं होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है, जिसे हम बोलते हैं इष्टतम तापक्रम व पीएच। अगर हम यहाँ पे कहे कि इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता जो है घट जाती है। मान लीजिए किसी एंजाइम का जो है पीएच जो है 5 है, अगर इससे ज्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसी तरह तापमान का भी मान लेते हैं, किसी का 20 डिग्री जो है यहाँ पे तापमान है, इससे ज्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो भी इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रियाधार की सांद्रता क्या होती है, तो क्रियाधार की सांद्रता जो है एक कारक होती है, एक कारक होती है जो एंजाइम क्रियाविधि में भूमिका निभाता है। जो एंजाइम क्रियाविधि में जो है भूमिका निभाता है। जैसे मान लेते हैं जितनी अधिक क्रियाधार सांद्रता होगी उतनी अधिक एंजाइम क्रियाविधि होती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक वक्र का चित्र देखते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखा रखा है कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार दे रखा है। हमें यहाँ पर x को बताना है क्या है और साथ ही साथ यहाँ पे जो है y क्या है उसे हमें बताना है। तो अगर हम बात करें इस वक्र को जो है pH के लिए हम निरूपित करते हैं, तो मान लेते हैं y जो है यहाँ पे एंजाइम की सक्रियता को दर्शाता है, एंजाइम की सक्रियता। और यहीं पर जो y यहाँ पे x है वह है pH। तो मानते हैं यहाँ पे कि y एंजाइम की सक्रियता है और x है pH। तो y हो जाएगा एंजाइम की सक्रियता
और x हो जाएगा pH के लिए। तो चलिए हम अब तापक्रम के लिए देखते हैं, यानी कि तापमान के लिए देखते हैं। तो पुनः हम एक चित्र जो है बनाते हैं वक्र का। तो उसी प्रकार जो है तापक्रम के लिए भी होता है। यह हो जाता है x यानी कि तापक्रम, और यह हो गया y जो हो जाएगा पुनः एंजाइम की सक्रियता। तो pH और तापक्रम का वक्र जो है एक ही तरह होता है। तो इस चित्र में जो है दे रखा है x और y, यह तापक्रम के लिए भी हो सकता है और pH के लिए भी हो सकता है। तो चलिए हम जो है विकल्प के द्वारा अपना उत्तर ढूंढते हैं। तो पहला जो विकल्प है तापमान x में दे रखा है और y में दे रखा है एंजाइम की सक्रियता। तो हमने देखा कि इस चित्र में तापक्रम जो है x में है और y में जो है एंजाइम की सक्रियता है। तो यह जो है विकल्प सही हो जाता है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। दूसरा दे रखा है क्रियाधार सांद्रता और y में दे रखा है एंजाइम सक्रियता। y तो सही है, लेकिन यहाँ पे x जो है गलत हो जाता है। c दे रखा है एंजाइम सक्रियता और y दे रखा है तापमान। विपरीत दे रखा है x में होना चाहिए तापमान और y में होना चाहिए एंजाइम सक्रियता। तो यह भी जो है विकल्प गलत दे रखा है। d में दे रखा है एंजाइम सक्रियता और pH। तो यहाँ पे x अक्ष में होना चाहिए था pH और y में एंजाइम सक्रियता। तो पुनः यह विकल्प भी गलत हो जाता है। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है A। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।